Hello students, welcome back to my channel. Class 12 Accountancy Chapter Admission of a Partner. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अप टू क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर चुके हैं। तो अब जो नया टॉपिक है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलता है ये आपको मालूम ही है क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस वजह से अब जो हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग निकालना है, वो आपको मालूम है कैसे निकालना है। ठीक है, हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 14B। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 14B हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13B करेंगे। 13B ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टनर्स हैं A एंड B जिनका रेशियो क्या है 5:3। C is admitted to the partnership of 1/4 share of future profits. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. ये आपको मालूम ही है, यानी क्या हो रहा है कि जिसको क्या चाहिए 1/4 चाहिए प्रॉफिट में से, कौन देगा कुछ पता नहीं है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट लगाएंगे। तो कौन कौन पार्टनर है, A और B हैं, इनका रेशियो क्या है 5:3। तो 5:3 आ कौन रहा है, C आ रहा है 1/4 से, 1/4 C को चाहिए। तो ये तो क्लियर नहीं है कि A देगा कि B देगा, तो इसका मतलब फर्म दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग प्रॉफिट लगने वाला है, यानी रिमेनिंग शेयर लगने वाला है। तो हम प्रॉफिट कितना मान लेंगे, लेट द प्रॉफिट बी 1, यानी 1 में से अगर इतना दे देंगे तो कितना बचेगा, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। चाहे लेट द शेयर बी 1 लिखिए, चाहे लेट द प्रॉफिट बी 1 लिखिए, कोई इशू नहीं है। रिमेनिंग शेयर लिखिए चाहे रिमेनिंग प्रॉफिट लिखिए, ठीक है, कोई इशू उससे भी नहीं होता है। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 4 1 = 4 -1 3, 3/4 बचा। अब देखिए हमें न्यू रेशियो निकालना था, तो रिमेनिंग शेयर जब भी लगता है तो रिमेनिंग शेयर के टाइम जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका न्यू रेशियो होता है। बाकी हर जगह मल्टीप्लाई करने से न्यू रेशियो नहीं आता। न्यू रेशियो सिर्फ कहाँ आता है, रिमेनिंग शेयर में आता है। इज न्यू शेयर 5/8 इंटू 3/4, बीज न्यू शेयर 3/8 इंटू 3/4, सीज न्यू शेयर। कितने से आया, 1/4 से आया। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 32। इसका भी डिनोमिनेटर कितना रहेगा, 32 ही रहेगा। तो 4 8 जा 32, 8 बन जा 8। न्यू रेशियो जो बन रहा है वो न्यू रेशियो क्या हो गया, 15 9 एंड 8। यहाँ तक आपको पता है, लेकिन सवाल यह है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका वही होगा जो ओल्ड रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर न्यू रेशियो से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, न्यू रेशियो अगर नहीं दिया है, या फिर ये भी नहीं दिया है कि ए अपने में से इतना दे रहा है तो बी अपने में से इतना दे रहा है, अगर ये सब नहीं दिया है तो ऐसे केस में हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। यानी ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। कब, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो से रिलेटेड कुछ भी ना दिया हो, तब ऐसे केस में हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही मान लेते हैं। ये आपका हो गया न्यू रेशियो, ये आपका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13B। फिर भी अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन होगा 14। ध्यान से देखिएगा, 14 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ तक ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्या था 13B। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 14 में देखिए दो पार्टनर है A एंड B 7:3। A B 7:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर। याद रखिएगा क्या कह रहा है, 1/7 ऑफ हिज, ऑफ हिज का मतलब अपने शेयर का 1/7। तो ऑफ जब भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी दोनों लोग सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कितना आता है। अब देखो न्यू रेशियो से रिलेटेड दे दिया ना कि वो अपने में से इतना दे रहा है, बी अपने में से इतना दे रहा है। तो ऐसे केस में हम ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मानेंगे। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। सबसे पहले आ कौन रहा है, सी आ रहा है। कितने सारा ये नहीं मालूम है। ए सरेंडर्स 7/10 का वो कितना सरेंडर कर रहा है, 1/7 सरेंडर कर रहा है। बी सरेंडर्स भी कितना सरेंडर कर रहा है, 3/10 का 1/3 सरेंडर कर रहा है। तो चाहे तो हम 7 डिडक्ट कर दें, ठीक है। 1/10
और 1/10, यानी 1/10 ए अपने में से दे रहा है और बी 1/10 अपने में से दे रहा है। किसको दे रहा है? सी को दे रहे हैं दोनों लोग। सी कितने साथ ये नहीं मालूम था, लेकिन ए अपने में से इतना दे दिया और बी अपने में से इतना दे दिया। अगर दोनों को ऐड कर दे किसका निकल जाएगा? सी का निकल जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, एज न्यू शेयर। पुराना शेयर क्या था? 7/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 6/10। उसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेंगे, 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। सी का अगर निकालें, सी का कितना आ जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। तो यहाँ पर हम अगर बात करें, क्या बात कर रहे हैं, ये आपको 14 का ही है, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, न्यू रेशियो कितना बन गया? 6:2। इन सबको कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये आपका बन गया न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो क्या बन गया? 3:1:1। ये आपका न्यू रेशियो बन गया। अब अगर हम बात करें किसकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है, जब भी सरेंडर बोल दे, सरेंडर पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वहीं पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाता है, यानी 1 और 1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या माना जाएगा? 1:1। सरेंडर में जब यानी सरेंडर आ जाए, सैक्रिफाइस आ जाए कि ये सैक्रिफाइस इन इतना इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो जब भी वहां मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाता है हमको वहीं पर जब मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ एक जगह छोड़कर। यानी रिमेनिंग शेयर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यू रेशियो मिलता है, बाकी जहां पर भी मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अगर हमें निकालना होगा, नहीं सर आप निकाल के दिखाइए, तो देखो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का देखें, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 7/10 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 10, 7, 6, 1/10। बी का सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो 3/10 माइनस 1/5। एलसीएम आपका 10 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/10। देखिए आया ना भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। ये आपका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 13 बी एंड 14 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ हम लोग जो सॉल्व करेंगे आप वो करेंगे 16 का ए, क्योंकि 16 का नहीं, हम सॉल्व करेंगे 15 का भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। तो ए मैं करूंगा, बी आप लोग करेंगे। अब ए में देखिए कितने पार्टनर है? ए और बी। रेशियो क्या है? 3:2। तो ए बी 3:2 इनका रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या? सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। देखिए दो चीज, एक जो सरेंडर कर रहा है ए ऑफ हिज शेयर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा उसके ओल्ड रेशियो से। दूसरा अगर बात करें 1/10 फ्रॉम आ गया ना, तो 1/10 फ्रॉम हिज शेयर का मतलब फ्रॉम मतलब क्या है? इसका मतलब वो मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, तो 1/10 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। फ्रॉम आया तो डायरेक्ट वो माइनस होगा, लेकिन ए वाला पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस होगा, इसको याद रखिएगा। ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा सी कितने से आया ये अभी आइडिया नहीं है, सी का हमें निकालना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सी का अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले ए सैक्रिफाइसेस, ठीक है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये इन फेवर ऑफ सी? तो 1/3, 3/5, 1/3 इंटू 3/5, ठीक है। बी ने कितना किया है यहाँ पे देखना, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो 3 काट कर सकते हैं, 1/5। बी ने सरेंडर सैक्रिफाइस किया है 1/10 सैक्रिफाइस किया है, ठीक। तो सी का अगर हम निकालें तो सी का न्यू रेशियो, और सी का भी निकाल लेंगे बाद में, पहले एज न्यू रेशियो। एज न्यू रेशियो अगर निकालें तो ए का 3/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। बी का अगर हम निकालें, बी का कितना है? 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 10। एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 1, 3/10। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ और है, इसका डिनोमिनेटर कुछ और है, ठीक है, कोई बात नहीं। सीज न्यू रेशियो, सी को ए अपने में से दे रहा है 1/5 और ये कितना दिया है? 1/10।
एलसीएम अगर ले लें तो इनका भी 10 ही आएगा, तो 2 + 1 3/10। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर हम देखें डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए न्यू, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम, यही भी डिनोमिनेटर सेम कर लें। इनका जो एज न्यू रेशियो कितना बन रहा है, और करके नीचे 10 कर लीजिए, 2 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है, 2 2 जो 4 न्यू रेशियो हो गया ना, 4 3 3। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर 10 था न्यू रेशियो का, इसका डिनोमिनेटर 10 था न्यू रेशियो का, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कितना था 5 था, लेकिन 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 टाइम में आता है, 5 2 जा 10 2 2 जा 4। ये आपका हो गया न्यू रेशियो। आप कहोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, मैंने क्या बोला था, जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको मिल जाता है। जैसे ये मल्टीप्लाई होकर आया है, यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 आया है, ठीक है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। अगर इसका डिनोमिनेटर 10 बना लें तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो 2 1 जा 2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 2:1। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 2:1। अब मान लो आपको कह रहे हैं नहीं सर, अब हमें करके दिखाइए, तो ठीक है करके देख लेते हैं। पहली बात तो न्यू रेशियो क्या हो गया है, 4 3 3। हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकालने, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू एलसीएम 10 आएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 4 2/10। ठीक, बी का निकालने, बी का आपका आएगा 2/5, इसका कितना आएगा, न्यू रेशियो कितना है 3/10, एलसीएम 10 आएगा, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 3 1/10। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आया कि नहीं आया, यहीं पे मिल जा रहा है हमको, ठीक है, जब जहां पर वो सर्किल मल्टीप्लाई होगा समझ लीजिए वहीं पे मिल जाएगा। इसमें एक चीज खाली नया था, वो क्या था, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर क्वेश्चन में दिया था और ये हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसके साथ फ्रॉम दिया था, इसके साथ ऑफ दिया था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16A। ठीक है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर अब हम बात करें, हमारा अब जो है 16 नहीं था, आई थिंक ये क्या था भैया, ये आपका था 15, मैंने 16 लिखा हुआ है, ये था 15। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 16 करने जा रहे हैं। 16 के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट आप करेंगे। 16 के जो फर्स्ट पार्ट में ए और बी पार्टनर, जिनका रेशियो क्या है 4:3, ए बी 4:3 रेशियो है इनका। आ कौन रहा है, सी द एडमिटेड 1/5 शेयर, सी को कितना चाहिए 1/5 चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम देखें ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, अब देखिए क्या कह रहा है, ए और बी जो है उन्होंने फैसला क्या किया है कि हम फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा फ्यूचर में इक्वली शेयर करोगे, लेकिन फ्यूचर में सी को कितना चाहिए 1/5 चाहिए, और सी को जब 1/5 चाहिए, अच्छा इसमें निकालना क्या है, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी ने क्या फैसला किया कि हम फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 5 है, 3 पार्टनर का मिला के 5 होगा, जिसमें से 5 में से एक इसका है, बचा कितना 4 ही बच रहे हैं। 4 जो बच रहे हैं वो क्या करें, हम इक्वली लेंगे, तो अगर इक्वली लेंगे 2 सी का 1 हो गया, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो बस दिमाग लगाना है, इजी था। क्या था कि ए और बी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या करें हम फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, फ्यूचर में तो ये भी आ रहा है ना, ये भी तो फ्यूचर इसको 1/5 चाहिए, तो फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर में देगा कौन, ए बी देंगे। तो ए बी ने क्या कहा, ठीक है फ्यूचर में हम लेके हमारा इक्वल रहेगा, तुमको 1 देने के बाद हमारा इक्वल रहेगा। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 5 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पूरा मिला के होता है, तो तीनों का मिला के टोटल 5 होना चाहिए था, तीनों को मिला के टोटल 5 में से एक इसका है, बचा 4, तो 4 में से 2 2 1 इनका हो गया। तो न्यू रेशियो क्या बन गया 2:1, ये न्यू रेशियो है। हमें निकालना क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो फॉर्मूला लगा लें, ओल्ड रेशियो क्या है 4/7 माइनस 2/5 इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 5 हो जाए 20 14, कितना आ गया 6/35। बी का अगर हम निकालें तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/7 माइनस 2/5, एलसीएम 35 15, 5 7 7 2 14,
1/35 एंड ए का कितना है 6/35, बी का कितना है 1/35। इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो कितना आया 6:1। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना तो कुछ था नहीं। तो ये अब तक क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 16 सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हुआ है 13 बी हुआ, और क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, और 14 हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ए किया हम लोगों ने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन, अब जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना वो 17, 18, 19, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के लिए। लेकिन यहाँ तक जो कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कमेंट करने में, क्वेश्चन पूछने में किसी भी तरह का हेजिटेशन फील मत करिएगा। या तो जितना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, जितना भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।